बहुत समय पुरानी बात है। सुखपुर नाम का एक गांव शांति और विश्वास के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। सुखपुर एक साधारण गांव था। कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें, चारों ओर खेत और पेड़ पौधे थे। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद ईमानदार और सरल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन था। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी। बारिश में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता था। कुछ लोग अमीर होकर भी गरीब होते हैं और कुछ लोग गरीब होकर भी दिल से बहुत अमीर होते हैं। सुबह होते ही रामू रोज सुबह जल्दी उठता और फावड़ा लेके काम करने खेतों में चला जाता, खेत जाता और मेहनत करता। लेकिन कई सालों से गांव में सूखा पड़ा था। फसल बार बार खराब हो जाती थी। अब रामू थोड़ा परेशान होने लगा और गांव का साहूकार हर हफ्ते आकर धमकाता। रामू, कर्ज कब चुकाएगा? अगर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे नाम कर दूंगा। सीता अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहती। कई बार रामू बिना खाना खाए सो जाता। वह सोचता रहता कि साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। लेकिन वह अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन को कभी भूखा नहीं सोने देता। वह उनके लिए दिन भर मेहनत करता और उन्हें खाना खिलाता। लेकिन सीता भी अपने हाथों से रामू को खाना खिलाती थी। और घर में एक ही चीज थी जो रामू बहुत संभाल कर रखता था। एक पुराना मिट्टी का मटका जो उसकी मां की आखिरी निशानी था। उसे मिट्टी के मटके को देखकर उसको उसकी मां की याद आ जाती और वो रोने लगता। फिर एक रात अचानक तेज आंधी आ गई। बारिश जोरों से होने लगी। बिजली कड़क रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ। साधु बोला। बेटा, अगर थोड़ा पानी और जगह मिल जाए। रामू ने बिना एक पल सोचे साधु को अंदर बुला लिया। सीता ने घर का आखिरी बचा खाना परोस दिया। रामू ने उसी पुराने मटके से पानी निकालकर साधु को पिलाया। साधु रामू की दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ। जाते जाते उसने कहा। साधु बोला। रामू, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत शुद्ध है। फिर साधु ने उस मटके की ओर इशारा किया। यह कोई साधारण मटका नहीं, यह एक जादुई मटका है। साधु ने इसे इस्तेमाल करने के 3 नियम बताए। पहला, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना, वरना इस मटके का जादू खत्म हो जाएगा। दूसरा, लालच किया तो जादू खत्म। तीसरा, इसका उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गया। अगली सुबह रामू ने मटके में थोड़ा सा गेहूं डाला। कुछ ही पल में गेहूं दोगुना होकर बाहर आ गया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। मोहन खुशी से उछल पड़ा। लेकिन रामू शांत रहा। उसने कहा। यह ईश्वर की परीक्षा है, लालच नहीं करना चाहिए। रामू ने मटके का उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए किया। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। भूखे बच्चों को खाना, बीमार बूढ़ों को अनाज, विधवाओं को सहायता। धीरे धीरे पूरा गांव रामू का सम्मान करने लगा और नारा लगाने लगे, हमारा नेता कैसा हो, रामू भैया जैसा हो। अब रामू ने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और वे और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन जीने लगे। और अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और रामू को अब गांव वाले भी पसंद करने लगे और रामू का समर्थन करने लगे। गांव वालों के लिए रामू भगवान का रूप था। उन्हें रामू ने किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि रामू बहुत ही ईमानदार आदमी था। गांव में एक अमीर आदमी था, सेठ कालूराम। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल में लालच भरा था। जब उसे जादुई मटके की खबर मिली तो वह जलने लगा और उसने सोचा कि अगर मटका मेरे पास होता तो मैं सबसे अमीर बन जाता। यह सोचकर वह उस मटके को चुराने की तरकीब सोचने लगता है। और वह अगले दिन से फिर सेठ ने रामू से दोस्ती का नाटक करना शुरू कर दिया। मीठी बातों में रामू को उलझने लगा और रामू के साथ काफी समय बिताने लगा। और रामू को लगने लगता था कि अब कालूराम भी मेरा दोस्त बन गया है। लेकिन फिर एक रात कालूराम वह मटका चुरा लेता है और किसी को पता भी नहीं होता
कि वह मटका रातों रात कहाँ चला गया। अगली सुबह जब रामू उठता है और मटके की ओर नजर डालता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर मटका नहीं होता। फिर वह दौड़कर जाता है और अपनी पत्नी सीता से पूछता है कि तुमने मटका देखा, कहीं मिल नहीं रहा है। सीता बोली, मैंने तो मटका नहीं देखा। फिर रामू उदास हो जाता है और यह बात गांव में तेजी से फैलने लगी। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो सारे लोग यही सोचने लगे कि वह मटका जरूर कालूराम ने ही चुराया होगा, क्योंकि गांव के लोग उसे अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन रामू ने किसी को दोष नहीं दिया। अब रामू अंदर ही अंदर टूटने लगा। सेठ कालूराम ने मटके में सोना डालना शुरू किया। सोना निकलता गया और वह सोना डालता गया, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया और फिर अचानक मटका हिलने लगा, मानो कि भूकंप आ गया हो। फिर एक ही पल में वह मटका नष्ट हो गया और उसने जो सोना मटके में डाला था वह भी मिट्टी बन गया। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, लालच ने जादू को नष्ट कर दिया। सेठ कालूराम को अपनी गलती समझ आ गई और वह साधु से माफी मांगने लगा, लेकिन फिर साधु गायब हो गया। अगर तुम्हें आगे क्या हुआ जानना है तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह जब रामू उठता है तो वह मटके की ओर नजर डालता है तो मटका वापस मिल जाता है, लेकिन वह अब एक साधारण मटका था। रामू बोला, अब मुझे जादू नहीं चाहिए, मेहनत ही काफ़ी है। वैसे भी यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। पूरा गांव मिलकर काम करने लगा। गांव फिर से खुशहाल बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू चीजों में नहीं, इंसान के कर्म और नियत में होता है। और ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बच्चों।